Hi everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing great, and I'm back with another video where I'm discussing the real struggles you did. Everyone is happy that you are a teacher, you are a very young teacher. Okay, you are just 21 years old or you are just 20 years old and you are a teacher in a school, you are earning something. But no one really knows the struggles which you did. Because everyone is happy because उनको सब कुछ दिख रहा है. जो उनको दिख रहा है वो उससे हैप्पी है कि भाई शी इज़ 21 and she is earning nice. But no one really talks about the struggles which you did. So in this video, I'm going to talk about all the struggles which you did, and I'm here to clap for all of you because I know how it feels. Okay, so firstly, let's talk about the struggles, and after that, I will share कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आपको एक टीचिंग से मिले हैं, समथिंग बेस्ट, समथिंग ग्रेट जो आपको टीचिंग ने दिया है, जो आपको स्टूडेंट्स ने दिया है एंड जो आपको स्कूल ने दिया है. Okay, so firstly, let's talk about the struggles. So I've made a proper list. I've made a proper list of points that I can discuss. Okay, so the very first point is the financial issues. जब भी आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हो, इफ़ यू आर अ बिगिनर, इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, तो कोई भी स्कूल आपको एक अच्छा पे नहीं करता. Every school pays only 15,000, sometimes it's only 8,000 and 13,000, but not more than that. But if you are an experienced teacher, still आपको वो 15 तक ही रखते हैं because you are a young teacher and उनको लगता है कि तुम्हारे पास तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, which is not possible. ओके, मतलब एक्सपीरियंस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट इट्स फाइन. सो एक फाइनेंशियल इशू जो होता है बहुत ज़्यादा फेस करती हैं यंग टीचर्स. ओके, एंड second point is difficulty setting boundaries. Sometimes it happens, when you enter in a school, there are so many teachers. Some of them will be experienced and some of them will be young, for sure, because everyone is different and everyone has their own age and own experience. सो हर कोई डिफरेंट है. और समटाइम्स क्या होता है ना कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते. समटाइम्स आप अपनी बाउंड्रीज एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेट नहीं कर पाते, समटाइम्स स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम यंग टीचर्स को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो है ना बेस्ट पार्ट है. इफ़ वी आर विद देम, इफ़ दे आर विद अस, तो हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं. अपनी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. तो एक तरीके की ये भी प्रॉब्लम है. बट क्रिएटिंग बाउंड्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट यू आर अ टीचर और आपको सिर्फ इतना कंफर्ट जोन ही प्रोवाइड करना है. समटाइम्स आई फील दैट इफ़ तुम उनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जोन दे देते हो तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. एंड समटाइम्स अटैचमेंट मेक्स देम इरिटेट, अटैचमेंट मेक्स देम फ्रस्ट्रेट. जब उनकी क्लास चेंज होती है तो उनके लिए उस चीज़ से कोप अप करना बहुत हार्ड हो जाता है. तो यू शुड नो द बाउंड्रीज. The third point is lack of confidence in early year. Oh my god, this is the best point, because I also feel sometimes lack of confidence in school when when there's a room and a room is full of young teachers, not young teachers, experienced teachers, and I am the youngest one in my school. Honestly, I am the youngest one. Okay, so sometimes it feels कि यार इनको ज़्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता. But I always feel that sometimes it happens that young teacher के पास बहुत innovative ideas होते हैं, बट जो एक्सपीरियंस टीचर्स होती है उनके पास इतने इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं होते हैं. तो एक तरीके से यंग होने का भी ना अपना ही वो है कि यू हैव इनोवेटिव आइडियाज़ एंड यू कैन शेयर ऑल द आइडियाज़ विद देम. सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समटाइम्स फील होता है, बट आफ्टर दैट जब आपको आदत हो जाती है, जब आप भी थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, तो वो बेटर हो जाता है. The fourth point is study pressure. Sometimes what happens that with the teaching you're also studying. Sometimes it is a kind of pressure on you कि यार मुझे पढ़ाना भी है, मुझे अपनी स्टडीज़ भी करनी है. एंड बहुत कुछ हो जाता है कि ऑब्वियस सी बात है, हम स्कूल जाते हैं, लोगों को लगता है कि तुम तो बस सुबह स्कूल गए, 2 बजे तुम घर. हम 2 बजे घर नहीं आते हैं. और अगर हम 2 बजे घर भी आते हैं ना, तो कॉर्पोरेट लाइफ में तुम सिर्फ बैठ के लैपटॉप चला रहे हो, हम पूरा दिन बैठते ही नहीं हैं. तो ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोलूँगी कॉर्पोरेट लाइफ का कुछ नहीं है. एवरी करियर, कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, हर जॉब अपने में मुश्किल ही है. बट एक जो स्टडी प्रेशर होता है ना, वो भी टीचर्स पे बहुत होता है, क्योंकि जो यंग टीचर्स होती है ऑलमोस्ट वो पढ़ाई ही कर रही होती हैं साथ में. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर टू ऑन देम कि मुझे अपनी स्टडीज़ को भी साथ रखना है, मुझे अपने बच्चों को भी साथ रखना है, मुझे उनके लिए एक्टिविटीज़ भी बनानी है. आई ऑल्सो हैव टू शेयर सो मेनी इनोवेटिव आइडियाज़ विद माई टीम, सो दैट हम सिर्फ डरते हैं एक्सक्लूडेड फील करने से. एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम क्यों बार बार सोचते हैं लेट्स फाइंड समथिंग इनोवेटिव, लेट्स फाइंड समथिंग इनोवेटिव, एंड दैट्स फाइन. The next point is pressure to prove yourself. Okay, sometimes when you are in a room and that room is full of experienced teacher, you will feel कि यार ये टीचर कितना अच्छा बोल रही है, ये टीचर कितना अच्छा कर रही है. बट हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि दिस टीचर इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टीचर, शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड. उन्होंने बहुत साल काम किया होगा, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि शी इज़ स्टैंडिंग टॉल एंड शी इज़ स्पीकिंग लाउड, बिकॉज उन्होंने मेहनत करी है एक्सपीरियंस बनाने में, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि उनके पास इतना कुछ है. तो अगर हम यंग टीचर हैं तो फॉर श्योर हमें टाइम लगेगा उस एक्सपीरियंस को गेन करने में. ओके, बट इट विल बी फाइन वेरी सून. The next thing is judgment from seniors.
टचवुड मुझे ऐसे सीनियर्स नहीं मिले हैं जो जजमेंटल हों, बट देयर आर सो मेनी स्कूल्स जिसमें जो सीनियर्स होते हैं बहुत जजमेंटल होते हैं एंड दे जज ऑल द टाइम. Being very honest to you, if someone wants to judge you, they will judge you. You cannot do anything in that. Okay, so it's better to ignore them. It's better not to you just ignore them, that's it. कोई फ़ायदा नहीं है उनकी बात सुनने का, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं बनता. मुझे कभी कभी लगता है कि सीनियर्स की बात बहुत इलॉजिकल होती है बिकॉज दे डोंट इवन नो व्हाट टू से, क्योंकि उनको सिर्फ खुद को ऊपर दिखाना होता है एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वो सामने वाले को डाउन फील कराती है. बट दैट्स ओके. एंड अबाउट द प्रूविंग योर सेल्फ, दिस इज़ द मेन पॉइंट. तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स मुझे भी ऐसा लगता है कि यार सब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती. बट मुझे पता है कि जब मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जब मेरे पास 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा ना, तब मैं भी इनसे अच्छा करूँगी. और क्या पता तब मैं ऐसा ही करूँ. तो हमेशा शायद प्रूव करने की खुद को ज़रूरत भी नहीं है. समटाइम्स जो चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दो, क्योंकि कभी कभी आप इतना अच्छा करते हो, आप इतने इनोवेटिव आइडियाज़ अपनी क्लास में लेके आते हो ना कि आप खुद को उससे ही प्रूव कर देते हो. आपके बच्चे बाहर जाके बताते होंगे कि मुझे मैम ने ये पढ़ाया, मुझे मैम ने वो बताया, आप ऐसे ही खुद को प्रूव कर रहे हो. तो इसमें भागने की ज़रूरत नहीं है. Okay, now let's talk about the best things of teaching in a school in a very young age. The best part is for me कि मैं बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा relate कर पाती हूँ. I can understand how they feel. I can understand कि अगर बच्चे को stress है तो मुझे उसका stress कहीं ना कहीं से उसके दिमाग से निकालना है, because I know how it feels. If you are stressed all the time, then for sure आप कुछ और कर ही नहीं सकते. ओके, सो मतलब यंग एज के जो टीचर्स होते हैं, जो यंग टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं खुद को बच्चों के साथ, बिकॉज दे नो कि छोटी सी चीज़ भी कितना परेशान कर सकती है. ठीक है, पहले स्कूल में मुझे ऐसा लगता था कि पहले जब जब तक बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली थी, तब तक ऐसा लगता था कि यार छोटी छोटी प्रॉब्लम पे लड़ते हैं. मेरी पेंसिल ले ली, मेरा शॉर्पनर ले लिया, मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया. बट फॉर देम इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक. फॉर देम इट इज़ देयर पेंसिल. समटाइम्स मुझे ऐसा होता है, कोई मेरी चीज़ ले लेता है, मुझे लगता है यार ये चीज़ मेरी थी और मुझे बहुत पसंद थी, अब मैं कैसे वापस लूँ. तो अगर मेरे लिए ये टॉपिक थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा-सा सीरियस हो सकता है, तो फिर ये टॉपिक उनके लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो उनकी पेंसिल थी, तो फॉर श्योर इट्स अ बिग टॉपिक फॉर देम. ओके, सो बहुत फ़ायदा है यंग एज में टीचर बनने का, दैट यू कैन रिलेट योरसेल्फ विद देम, बिकॉज़ यू आर यंग टीचर एंड यू नो कि कोई भी चीज़ से हमें कैसा फ़ील हो सकता है. The second point thing is high energy and passion. It's a kind of a very best part for me कि if you are a young teacher, you have a lot of innovative ideas, you have a lot of stuff to share with your kids. Okay, मतलब कि अगर आप young teacher हो ना, तो आप में बहुत energy है. Okay, आप बहुत passionate हैं अपने काम को लेकर और आप बहुत ज़्यादा ना उस काम के अंदर हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हैं हर बार बच्चे को समझने की और ट्राई करते हैं कि मैं इस क्लास के लिए एक रोल मॉडल ज़रूर बनूँ, सो दैट मेरे बच्चे मुझ पर ट्रस्ट करें कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, समवन हार्म्स मी, तो आई हैव माई टीचर हु विल टेक माई साइड. That is the best part. The third point is you grow with your students. Exactly. Sometimes we teach them, but हम उनको पढ़ाते पढ़ाते we are also learning something from them. It's always about give and take. Okay, if I am giving something to them, I'm also taking it back from them. If I'm teaching something to them, I'm also learning something from them. And this is the best part, that you are also growing with them. Sometimes कुछ चीज़ें हमें ट्रेनिंग नहीं सिखा पाती, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें सिखा देते हैं, रियल क्लास हमें सिखा देती है, एक क्लासरूम हमें बहुत कुछ सिखाती है. And this is all about this. Okay, and the very last part is role model. I know every teacher wants to be a role model for her class, and I can understand this कि sometimes ऐसा होता है, class बहुत frustrate कर देती है, but trust me, you are a role model for them. Okay, they are learning something from you every single day. They love you, they like you, they talk about you when they go home. So you are already a role model for them, so there's no need to worry about it because they really love you. मुझे लगता था कि दे डोंट लव मी, बट जो पीटीएम होती है एंड देयर पेरेंट्स शेयर अबाउट देम कि ये घर आके आपके बारे में बात करते हैं, ये घर आके मुझे ये बताते हैं आपके बारे में कि मैम ने मेरी हेल्प करी, मैम ने ये किया, एंड दिस ऑल मेक्स मी फील सो नाइस दैट दे रियली लव्स मी. So I am just grateful. I am grateful for everything God gave me. I'm grateful for my class, I'm grateful for my students, I'm grateful for my parents, I'm grateful for my staff, for everyone who helped me to grow. Okay, so this is all about this video. So teachers, you are doing amazing. Trust me, you are doing amazing. If you are a young teacher, you are doing amazing. और अगर अभी थोड़ा amazing है, it will be more amazing after some time. Just be honest with your work. Just be kind with your students. So we'll see you in the next video. This is all about this video. I hope you like it. And if you like it, don't forget to share the video, subscribe the channel, and comment. Bye-bye. See ya. See you in the next video.